सुनिएगा, आवाज आ रही होगी आप लोगों को। और पिछली क्लास में जहां तक हो गया था उस यूनिट का समापन हो गया था। आज की क्लास के अंदर नई यूनिट स्टार्ट होगी। पहले यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, फिर 4, फिर लास्ट में 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, यूनिट नंबर 3 और नाम लिख लेना, पदार्थों में ऊष्मीय गुणधर्म। और फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा, एक विमीय एकल परमाणु चालक में कंपन। एक विमीय एक परमाणु चालक में कंपन। ठीक है, तो अब ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिएगा, एक विमीय एक परमाणु जालक में कंपन। एक विमीय का मतलब किसी एक दिशा में अपन लेंगे। दूसरा, एक परमाणु का मतलब हो गया सभी परमाणुओं के द्रव्यमान क्या होंगे, सेम होंगे। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले अपन अरेंजमेंट दिखाते हैं, चेक करना। ये हमारे पास में एक परमाणु ये रहा, दूसरा परमाणु ये रहा, और एक परमाणु यहां पर है, 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 एक परमाणु यहां पर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल ए। स्मॉल ए, इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल ए ही, स्मॉल ए ही, स्मॉल ए ही, स्मॉल ए ही और इन सबके द्रव्यमान क्या है, सेम है। सबके द्रव्यमान कितने हैं, सेम है। सबसे पहले तो अपन बोल देते हैं कि दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल ए, और सभी के द्रव्यमान क्या है, सेम है। यानी सभी परमाणुओं के द्रव्यमान इसके अंदर क्या है, सेम है। अब सुनो, एक विमीय का मतलब हो गया एक ही सीधी रेखा में स्थित है ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप इसको nवा परमाणु बोल दो। ये है nवा परमाणु, ये है n+1वां परमाणु, ये है n-1वां परमाणु, ये है n-2वां परमाणु, ये है n+2वां परमाणु। इसी तरीके से आगे भी चलता जाएगा। अब ये जो परमाणु होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एक स्प्रिंग से अटैच होते हैं। उस स्प्रिंग को दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, बाकी ना भी दिखाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब होता है क्या, ये है इसकी साम्य अवस्था। अब जब ये वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं, तो साम्य अवस्था से ये विस्थापित होते हैं। तो इनका साम्य अवस्था से विस्थापन किस तरीके से होता है वो अपन चेक करते हैं। चेक करना यहां पर, तो इस तरीके से आप डॉट डॉट लाइन खींच दो पहले। ऊपर वाली इसकी मीन पोजीशन थी। अब क्या होता है, ये ये तो साम्य अवस्था है। अब जब ये इनमें कंपन होते हैं तो मैं मान लेता हूं कि जब ये साम्य अवस्था से विस्थापित होते हैं कुछ इस तरीके की स्थिति होती है। चेक करना, कुछ इस तरीके की स्थिति अपन को दिखानी है। यहां पर इनके सबके द्रव्यमान सेम होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो nवा परमाणु है, मैं मान लेता हूं कि ये यहां से यहां विस्थापित हो गया, इस जगह आ गया। ये वाला n+1 इधर आ गया, ये वाला n+2 इधर आ गया, ये वाला इधर विस्थापित हो गया। ऐसे कि ये वाला इधर विस्थापित हो गया, ये वाला इधर विस्थापित हो गया, ये वाला इधर विस्थापित हो गया। तो ये तो साम्य अवस्था है इनकी, और ये क्या है, साम्य अवस्था से इनके विस्थापन। तो मैं ये मान लेता हूं कि साम्य अवस्था से इसका जो विस्थापन है nवे परमाणु का वो इतना हुआ है। ठीक है, और ये विस्थापन मान लेते हैं अपन कितना है, un है। अच्छा, n+1 वे का विस्थापन हुआ है कितना, un+1। n+2 वे का विस्थापन कितना हुआ है, un+2। ऐसे कि इसका विस्थापन भी हुआ है, इसका भी विस्थापन हुआ है, इसका भी विस्थापन हुआ है, इसका भी विस्थापन हुआ। इसका विस्थापन un-1, इसका विस्थापन un-2। तो ये क्या है, साम्य अवस्था से इनके विस्थापन है।
एन वे का इतना विस्थापन हुआ, एन प्लस वन वे का इतना विस्थापन हुआ, एन प्लस टू वे का इतना विस्थापन हुआ, एन माइनस वन वे का इतना विस्थापन हुआ, एन माइनस टू वे का इतना विस्थापन हुआ। ठीक है, अब क्या होता है सुनो, जब भी किसी एक परमाणु पर बल कैलकुलेट करते हैं तो एक परमाणु पर लगने वाला बल उसके निकटवर्ती परमाणुओं के कारण लगने वाले बल के प्रभावी होता है। मतलब क्या हुआ इसका, अगर आप nवे परमाणु पर लगने वाला बल ज्ञात करोगे तो उस पर लगने वाला बल किस किस के कारण इफेक्ट करेगा, एक तो इसका निकटवर्ती है n प्लस वन और एक इसका निकटवर्ती है n माइनस वन। यानी इस पर लगने वाला बल, जब अपन nवे परमाणु पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे तो उस पर किस किस का इफेक्ट रहेगा, इसका निकटवर्ती n प्लस वन और इसका निकटवर्ती n माइनस वन। ऐसे ही अगर आप n माइनस वन वे परमाणु पर लगने वाला बल ज्ञात करोगे तो इसका निकटवर्ती एक n है और n माइनस टू है। इस पर लगने वाला बल ज्ञात करोगे तो इसका निकटवर्ती n है और n प्लस टू है। यानी जब भी आप किसी परमाणु पर बल ज्ञात करोगे तो उसके निकटवर्ती जो दोनों परमाणु हैं उनकी भी स्थिति अपन को देखनी पड़ेगी। केवल निकटवर्ती की स्थिति देखनी है, इस पर लगने वाला बल इसके कारण और इसके कारण प्रभावी नहीं होगा, केवल इस पर लगने वाला बल इसका निकटवर्ती n प्लस वन है और n माइनस वन है, इसके कारण क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये तो है इसकी साम्य अवस्था और ये क्या है, इसकी कंपन अवस्था है, यानी साम्य अवस्था से विस्थापित अवस्था है। ये मीन पोजीशन है, जब ये वाइब्रेशन होता है तो मीन पोजीशन से n व इतना शिफ्ट हो गया, n प्लस वन व इतना शिफ्ट हो गया, n प्लस टू व इतना शिफ्ट हो गया, n माइनस वन व इतना शिफ्ट हो गया, n माइनस टू व इतना शिफ्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, मेन सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, यहां पर nवे परमाणु पर लगने वाला बल अपन को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाता है nवे परमाणु पर लगने वाला बल, चेक करना। आओ देखो, nवे परमाणु पर लगने वाला बल Fn है। मैं मान लेता हूं nवे परमाणु पर लगने वाला बल कितना है, Fn है। तो ये बल कैसे ज्ञात करते हैं, देखो लिखेंगे अपन रिजल्ट को डायरेक्ट, पर मैं आपको समझा देता हूं कि ये बल आखिरकार आता कैसे है। ये बल आखिरकार आता किस तरीके से है ये मैं आपको समझा देता हूं, लिखेंगे अपन इसे डायरेक्ट। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूं इसको लिखते कैसे। इसको लिखते हैं बीटा, फिर बताऊंगा ये क्या क्या है यहां पर। अच्छा, nवे परमाणु पर लगने वाला बल ज्ञात करना है तो इसका निकटवर्ती एक तो n प्लस वन वा परमाणु है, एक n माइनस वन वा परमाणु है। तो ये चेक करो, इसके निकटवर्ती परमाणु उसकी मीन पोजीशन से कितना विस्थापित हुए। तो ये वाला तो विस्थापित हुआ है कितना, un प्लस वन, ये वाला विस्थापित हुआ है un माइनस वन, और खुद का कितना विस्थापन हुआ है un, उसका दुगना इसमें से क्या कर दो, घटा दो। ये तो है डायरेक्ट याद करने का तरीका। सबसे पहले बीटा एक फोर्स कांस्टेंट की है और इसका निकटवर्ती ये है n प्लस वन, इसका कितना विस्थापन हुआ, इसका निकटवर्ती है n माइनस वन, इसका मेन पोजीशन से कितना विस्थापन हुआ वो लिख दिया, और खुद का दुगना इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया। जैसे मान लो मैं इस पर लगने वाला बल ज्ञात करता तो un माइनस टू और दुगना करके खुद का घटा देता तो इस पर लगने वाला बल आ जाता। इसी पर भी लगने वाला बल जब अपन ज्ञात करते हैं तो ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, उसका निकटवर्ती उनका विस्थापन कितना हुआ है उसकी मीन पोजीशन से, और खुद का विस्थापन दुगना करके घटा देते हैं। ये तो डायरेक्ट होता है, पर ये भी आता है, किस तरीके से आता है वो समझने की बात है। आओ देखो, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक परमाणु है, ठीक है, ये है n परमाणु, ओके, ये है आपके पास में n प्लस वन परमाणु और ये है आपके पास में n माइनस वन परमाणु। अब ये एक के बल नियतांक की स्प्रिंग से अटैच है, तो प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला ये कहता है F इक्वल टू माइनस का kx। ये क्या होता है, बल नियतांक। यहां बल नियतांक को k से ना रिप्रेजेंट करके किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपन बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब मेन पर्पस ये है मेरा कि इस nवे परमाणु पर लगने वाला बल मुझे ज्ञात करना है। nवे परमाणु पर लगने वाला बल कितना है, Fn। तो सबसे पहले इसके कारण कितना बल प्रभावी होगा वो लिखूंगा, फिर लिखूंगा इसके कारण और फिर दोनों को जोड़ दूंगा मैं, यानी इस पर इसके कारण कितना बल लगेगा और इस पर इसके कारण कितना बल लगेगा, पहले ये अपन को ज्ञात करना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, कैसे ज्ञात करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे इसको भूल जाओ अभी आप ना, इन दोनों को आप माइंड के अंदर रखो। ये है आपके पास में n1, ये है आपके पास में n प्लस वन, ये जुड़ी हुई है आपके पास में एक इस। अब इसका इसकी मीन पोजीशन से विस्थापन कितना हो गया भाई, un हो गया, और इसका इसकी मीन पोजीशन से विस्थापन कितना हो गया, un प्लस वन।
कितना हो गया UN+1। तो बल कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। बल F। अच्छा, सबसे पहले आता है K। माइनस आपको डिसाइड अभी नहीं करना, अपन को माइनस है ना, माइनस का डिसाइडमेंट कैसे होता है वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले K होता है फोर्स कांस्टेंट। यहां K के स्थान पर अपन क्या यूज कर रहे हैं, बीटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, मान लीजिए इसका विस्थापन है UN+1, इस UN से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसका विस्थापन मैंने इसके विस्थापन से क्या मान लिया, ज्यादा मान लिया। जैसे मान लो इसका विस्थापन है 3 सेंटीमीटर, इसका विस्थापन मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर, तो परिणामी विस्थापन कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, UN+1 माइनस का, अब परिणामी विस्थापन कितना आया, 2 आया। परिणामी विस्थापन कितना आया, 2 आया। जैसे एग्जांपल समझ लो कि इसका विस्थापन 3 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, इसका विस्थापन इसकी मीन पोजीशन से मान लिया कितना, 5 सेंटीमीटर, तो परिणामी विस्थापन कितना बना, 2 सेंटीमीटर का। कितना आया परिणामी विस्थापन, 2 सेंटीमीटर का आया। ओके ठीक है, अब काम की बात समझ। पहले ये आपका nवा परमाणु ये रहा आपका N+1वां परमाणु, और ये जुड़ी हुई थी इनके बीच में। अब क्या हुआ कि जब परिणामी विस्थापन हमने चेक किया तो कितना आया, 2 सेंटीमीटर का आया। अच्छा, अगर परिणामी विस्थापन 2 सेंटीमीटर का आया तो मैं आपसे पूछूं कि स्प्रिंग का विस्तार हुआ है या फिर स्प्रिंग का संकुचन हुआ है। आपका आंसर होना चाहिए स्प्रिंग का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। अच्छा, कैसे पता चलेगा, देखो ये इतना है विस्थापन, ये विस्थापन इतना है, अगर इसमें से इतना विस्थापन मैं घटा दूंगा तो भी इतना विस्थापन रह जाएगा। और इस विस्थापन के कारण स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग विस्तार करेगी, एक्सपेंड करेगी स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग एक्सपेंड करेगी तो ये स्थिति कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी कि स्प्रिंग विस्तारित हो गई और ये स्थिति इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी परमाणु होता है, जब उसको आप उसकी मीन पोजीशन से विस्थापित करते हो, जब भी किसी परमाणु को आप उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो तो वो क्या करता है, उस मीन पोजीशन के अंदर आने की कोशिश करता है। तो ये वाला यहां पर आने की कोशिश करेगा इसकी मीन पोजीशन पर। अगर ये वाला इसकी मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस दिशा में लगेगा। और मैं मान लेता हूं ये वाली दिशा है धनात्मक दिशा और ये वाली दिशा है कैसी, ऋणात्मक। तो फोर्स कौन सी दिशा में एक्टिव होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। तो क्या आएगा आगे, प्लस में। ठीक है, अब चेक करना, इस पर इसके कारण बल ज्ञात करेंगे। अब इस पर इसके कारण बल ज्ञात करेंगे तो वही मैंने बीटा लगा दिया। ठीक है, अब आओ, मैं ये मान लेता हूं कि इसका विस्थापन है UN, इसका विस्थापन है UN-1। तो आप क्या कर दो, UN में से UN-1 को घटा दो, UN में से किसको घटा दो, UN-1 को घटा दो। ठीक है, अब सुनो, अब वापस वही स्थिति कि जब आप UN में से UN-1 को घटाओगे तो अब जो आपको विस्थापन मिलेगा उसके कारण स्प्रिंग वापस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो अब स्प्रिंग एक्सपेंड करेगी तो सुनो कैसी स्थिति होगी, चेक करना। ये है आपका N-1, ये है आपका N1। पहले ये स्प्रिंग ऐसे है, बाद में ये स्प्रिंग विस्तारित होकर इस तरीके से हो गई। अच्छा, इसका विस्थापन कितना है, इसका विस्थापन अपन ने कितना दिया है, सॉरी हाँ, स्प्रिंग इस तरीके से क्या हो गई, विस्थापित हो गई। ठीक है, तो अब स्प्रिंग इस तरीके से विस्थापित हो गई तो अब चेक करना, ये वाला जो परमाणु है Nवा परमाणु, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो इसकी मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। अगर ये इसकी मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो यहां पर बाहर क्या जाएगा। ओके, अब दोनों को सोल्व कर लो, आई थिंक वही आना चाहिए जो मैंने डायरेक्ट लिखा है। बीटा कॉमन निकाल लो, UN+1 माइनस का UN माइनस का UN प्लस UN-1, ये आ गया बीटा, और ये आ गया UN+1 प्लस UN-1 दुगना हो गया 2UN। ये तो वही आ गया, देखिए। तो आपको ज्यादा माथापुड़ी करनी ही नहीं है ना, आपको तो सीधा nवे परमाणु पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो nवे परमाणु का निकटवर्ती परमाणु है N+1 और N-1। इसका इसकी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है वो लिख दो दोनों का, और खुद का दुगना करके क्या कर दो, घटा दो। ये अच्छा तरीका होता है इसको याद करने का। ओके ठीक है, तो यहां पर ये वाली स्थिति है ना, ये वाली स्थिति, तो ये तो है साम्य अवस्था वाली स्थिति, और ये साम्य अवस्था से विस्थापन है, यानी मीन पोजीशन से विस्थापन है, कंपन की अवस्था। सभी परमाणुओं के द्रव्यमान क्या होते हैं, सेम होते हैं। सभी परमाणुओं के द्रव्यमान समान है। जल्दी खत्म करेंगे, इस मिनट को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे।
सभी परमाणुओं के द्रव्यमान क्या है, समान। ओके, चलो अब लिखना आप लोग प्रारंभ करो। लिखो, माना एक सीधी रेखा में, माना एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में समान द्रव्यमान के परमाणु व्यवस्थित हैं। माना एक सीधी रेखा में समान द्रव्यमान के परमाणु व्यवस्थित है। इनके मध्य की दूरी स्मॉल a 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 है। एक काम कर लो, ऐसा डायग्राम बना लेना एक छोटा सा, पहले ऐसा दिखा दो, परमाणु रख दो यहां पर। काफी है। तो n दे देना, तो n+2 हुआ, n-1 हुआ, n-2 हुआ, स्मॉल a कर देना और ये लिख देना साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, ठीक है। देखो, यानी जालक तल विराम अवस्था, कैसे भी लिख सकते हो, जालक तल विराम अवस्था में, ये ज्यादा सही है। जालक तल विराम अवस्था में, ठीक है। लिखो इसके आगे, माना, ये बना लिया तो इसके नीचे लिखना माना, माना किसी एक परमाणु की स्थिति स्मॉल n है। माना किसी एक परमाणु की स्थिति स्मॉल n है तथा इसके निकटवर्ती, तथा इसके निकटवर्ती परमाणु की स्थिति, तथा इसके निकटवर्ती परमाणु की स्थिति n-1/n+1 है। n-1/n+1 है। n-1/n+1 है। अब एक विमीय जालक में परमाणु कंपन करते हैं। अब एक विमीय जालक में परमाणु कंपन करते हैं, तो इस अवस्था में, तो इस अवस्था में स्मॉल एन वे प्लस, सॉरी, स्मॉल एन वे कॉमा n+1 वे व n-1 वे, स्मॉल एन वे कॉमा n+1 वे व n-1 वे परमाणुओं का, परमाणुओं का माध्य स्थिति से विस्थापन, परमाणुओं का माध्य स्थिति से विस्थापन क्रमशः है, परमाणुओं का माध्य स्थिति से विस्थापन क्रमशः है, माध्य स्थिति से विस्थापन क्रमशः है UN, UN, UN+1 व UN-1, UN, UN+1 व UN-1 है। ठीक है, हाँ जी। केवल ये डायग्राम बनाना है, कंपन अवस्था, केवल ये डायग्राम बनाना है। ये नीचे मत लिखना अभी, है ना, कुछ लाइनें लिखूंगा, केवल ये डायग्राम बनाना है, जल्दी बनाओ।
क्या? हाँ जी। अब लिखो, हुक के नियम के अनुसार, डायग्राम बनाना था केवल, है ना। हुक के नियम के अनुसार किसी एक परमाणु पर लगने वाला, हुक के नियम के अनुसार किसी एक परमाणु पर लगने वाला, किसी एक परमाणु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल केवल निकटवर्ती परमाणुओं से, केवल निकटवर्ती परमाणुओं से प्रभावित होता है, केवल निकटवर्ती परमाणुओं से प्रभावित होता है। अतः 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 स्मॉल एन वे, अतः स्मॉल एन वे परमाणु पर लगने वाला बल, अतः स्मॉल एन वे परमाणु पर लगने वाला बल n+1 वे, n+1 वे व n-1 वन वे, व n-1 वे परमाणु के कारण प्रभावित होगा, परमाणु के कारण प्रभावित होगा, परमाणु के कारण प्रभावित, परमाणु के कारण प्रभावित आएगा। सही, चेक करना होगा ना, ये एनवे परमाणु पर लगने वाला बल अपन ने क्या कर, चेक करना। न्यूटन के अनुसार, तो न्यूटन के अनुसार F बराबर होता है ma। अब एनवे परमाणु पर लगने वाला बल Fn, सबके द्रव्यमान सेम है। एक त्वरण यानी विस्थापन का 2 बार समय के साथ अवकलन, विस्थापन का 2 बार समय के साथ अवकलन। अच्छा, आओ समीकरण 1 व 2 से, तो ये आएगा m d2un/dt² बराबर बीटा un+1 प्लस un-1 टू un। समीकरण नंबर देना 3, उतारो इसे, समीकरण नंबर देना 3। चलिए, आओ देखो कैसे सॉल्व करना है इसे। चलो अब चेक करना, आओ देखो। अब जब इसका हल मिलेगा तो हमें मिलेगा un के रूप में, है ना। का हल माना जाता है कुछ तरीके से, माना समीकरण 3 का हल निम्न है। सुनना, इसका हल दिया जाता है un इक्वल टू a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का kx। अब एक काम की बात, ये तो हल तो ध्यान रखना है इसका ना, इसका हल इस तरीके से दिया जाता है। अब सुनना, एक काम की बात इसके अंदर क्या है, ये जो x है, x, इस x का मान होता है n इंटू ए। ये कैसे होता है ये समझने की बात। देखो, मैं ये मान लेता हूं यहां पर है अपना मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु से ये वाला जो परमाणु है इसकी डिस्टेंस है a, इस वाले परमाणु की डिस्टेंस हो गई 2a, इस वाले परमाणु की डिस्टेंस हो गई 3a। ये n परमाणु है तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी na। यही होता है इसके अंदर x बराबर na। यहां पर आपको x बराबर na उपयोग में लेना है। यह आ गया un बराबर कितना, a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का k na। समीकरण नंबर देंगे 5। अब क्या करना है, सुनो, आपको एक काम करना है, इसका 2 बार अवकलन चाहिए। तो एक काम तो 2 बार अवकलन करना है, एक काम और करना है, क्या, यहां पर un-1 है, यहां पर un+1 है। तो अब अपन को 2 काम करने हैं। एक तो देखो, अगर मैं इसकी जगह un-1 लिखूं
ये आएगा ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का के एन माइनस वन ए, आ गया। ये आएगा समीकरण नंबर 6। अच्छा, अगर आप इसकी जगह यू एन प्लस वन लिखोगे तो ये आएगा ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का के एन प्लस वन ए, ये आएगा समीकरण नंबर 7। अब क्या करना है, ये जो 5 है इस समीकरण नंबर 5 का 2 बार टी के सापेक्ष अवकलन करना है। 5 का टी के सापेक्ष अवकलन करने, जब इस 5 का टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये आएगा डी यू एन बाई डी टी। तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, चेक करो। ये आएगा ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का के एन ए, टी का करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा, यानी आयोटा ओमेगा और आएगा। अच्छा, एक बार और अवकलन करो इसका, तो डी टू एन अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये ए। अच्छा, अब क्या आएगा देखो, आयोटा ओमेगा का स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का के एन ए। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा डी टू यू एन बटा डी टी स्क्वायर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का के एन ए आ गया। इसको देंगे 8, ये उतार लो। अब समीकरण 3 का उपयोग करके अपन सॉल्यूशन करेंगे। सारे मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 के अंदर रख देंगे। तो आपको क्या करना है, समीकरण 3 में मान रखने हैं सारे। समीकरण नंबर 3 के अंदर मान रखकर आपको सोल्व करना है। हो जाओ शुरू। समीकरण नंबर 3 के अंदर मान रखना है और मान रखकर ये वैल्यू लेके आनी है। सभी मान समीकरण 3 के अंदर रखने हैं। कौन कौन से, 5, 6, 7 व 8 से मान 3 में रखने हैं। 5, 6, 7 व 8 से मान 3 के अंदर रखने हैं और छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और सॉल्व करके जो रिजल्ट मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो लेके आना है। चलो, मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं बोर्ड पर, ये लेके आना है मान रखकर। आपको करनी है ये कैलकुलेशन, छोटी सी है, ज्यादा लेंथी है ही नहीं। ये लेके आना है आपको, ये छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और ये रिजल्ट लेके आना है। करना क्या है, मान रखना है और ये कैलकुलेशन करके ये रिजल्ट लेके आना है। कहाँ कहाँ मान रखोगे, इस जगह मान रखोगे, इस जगह रखोगे, इस जगह रखोगे, इस जगह रखोगे और ये लेके आना है। ठीक है, मैंने जो रिजल्ट लिखा है वो लेके आना है। हो जाओ शुरू। ठीक है, ये रिजल्ट लेके आना। ठीक है, मैं भी करता हूँ सोल्व इसको। ठीक है, फिर कईयों से होगा नहीं तो फिर मुझे करना तो पड़ेगा। चलो, एम का मान रख देते हैं, तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का के एन ए। ठीक है, फिर एक है बीटा, यू एन प्लस वन का मान ये रहा, ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का के एन प्लस वन ए। ठीक है, ओके, फिर आएगा प्लस ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का के एन माइनस वन ए। फिर आएगा माइनस का 2 और ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का के एन। ये सोल्व करना है।
करते हैं इसको सॉल्व, आ जाएगा। वैसे तो बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, आप भी सॉल्व करते चलो, मैं भी सॉल्व करता। तो दो भागों में तोड़ दो, आयोटा ओमेगा टी ई की पावर माइनस आयोटा के एन प्लस वन, ए इसमें भी आएगा ना, ओके। फिर इधर से वही ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी ई की पावर माइनस आयोटा के एन माइनस वन, फिर ये माइनस का टू ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी ई की पावर माइनस का आयोटा के, ठीक है। अब क्या कट रहा है चेक कर लो, जो कट रहा है उसको मैं, एक तो ए दोनों साइड से कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है। एक ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, ये भी सीधा दोनों साइड से कॉमन लेके कट जाएगा। यहां से तो बचेगा माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एन ए। इधर से चेक कर लो बीटा, ई की पावर आयोटा के एन ए, फिर ई की पावर माइनस का आयोटा के ए, फिर वही ई की पावर माइनस का आयोटा के एन ए, ई की पावर आयोटा के ए, इधर है माइनस का टू की पावर आयोटा के एन ए, ई की पावर आयोटा के एन ए भी दोनों साइड से कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कट जाएगा रे भैया। तो ये स्टेप आ जाएगी, ठीक है। कर लो आप लोग, आ गया होगा आप लोगों के आंसर भी। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देता हूं मैं। आइए। अब cos के ए बराबर होता है ई की पावर आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के ए बाई, यहां से माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा, तो इसका मान कितना होगा, टू कॉस के ए माइनस का टू, टू भी कॉमन, ये टू बीटा, क्या आ गया कॉस के ए माइनस का वन। अब इस cos को भी कन्वर्ट कर लेंगे अपन, इस cos को भी कन्वर्ट कर लेंगे अपन सुनो, आप चाहते हो कि ये माइनस आगे का हट जाए, आप इसे ऐसे लिख दो, टू बीटा वन माइनस कॉस के ए, और इसको टू साइन स्क्वायर के ए बाई टू लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर टू बीटा वन माइनस कॉस टू ए को आप ये लिख सकते हो टू साइन स्क्वायर के ए बाई टू, ये एम ओमेगा स्क्वायर बराबर फोर बीटा साइन स्क्वायर के ए बाई टू, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया फोर बीटा बाई एम साइन स्क्वायर के ए बाई टू, ओमेगा बराबर आ गया टू रूट के अंदर बीटा अपॉन एम साइन के ए बाई, उतार लो इसको, दे देना समीकरण नंबर। नेक्स्ट कौन सा समीकरण आएगा वो बोल दो। ये है ओमेगा और के बीच में संबंध, इसे एक बार ये समीकरण नंबर बोल देना। बहुत जल्दी अपन इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, लगभग 10 से 12 दिन के अंदर यूनिट खत्म कर देंगे ये वाली, इसलिए पहले तीसरी यूनिट उठाइए, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगी यूनिट। 12 13 14 दिन में, 15 दिन के अंदर ये यूनिट खत्म कर देंगे, मतलब इस मंथ में खत्म कर देंगे इस यूनिट। समीकरण नंबर 9 दे देना, ठीक है। लिखो एक लाइन, अगर ये उतार लिया तो समीकरण 9
ओमेगा व के मध्य संबंध दर्शाता है। समीकरण 9 ओमेगा व के मध्य संबंध दर्शाता है। इसे हम तो करनी है, यूनिटों के रखना थोड़ी है, ठीक है। इसे संडे को 2 क्लास डालूंगा, ध्यान रखना इस बार रिकॉर्ड से एक विमीय परमाणु जालक के लिए, इसे एक विमीय परमाणु जालक के लिए परिक्षेपण संबंध भी कहते हैं। इसे एक विमीय परमाणु जालक के लिए परिक्षेपण संबंध भी कहते हैं। एक विमीय परमाणु जालक के लिए परिक्षेपण संबंध भी कहते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल इसके केस करेंगे ना, ये तो संबंध आ गया, कल इसके केस चलेंगे। 4 केस हैं, तो केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ। ठीक है, आज के लिए कल ये पहला डेरिवेशन पूरा हो जाएगा।